नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सीजी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू, परीक्षा केंद्रों में रही चाक चौबंद व्यवस्था। होली पर्व पर शराब दुकान बंद रखने की मांग, शिवसेना ने सौंपा ज्ञापन। एनएच निर्माण में अंडरपास की जरूरत, ग्रामीणों ने किया सांकेतिक चक्का जाम। और ग्रामीण क्षेत्रों में बेखौफ खनिज माफिया, विभाग पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बिलासपुर में 12वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत उत्साह और व्यवस्था के साथ हुई। पहले दिन भौतिक शास्त्र और भूगोल विषय की परीक्षा आयोजित किए गए। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों के बाहर विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और हल्की घबराहट का मिला जुला माहौल देखने को मिला। बीसीसी न्यूज की टीम ने अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर परीक्षार्थियों से बातचीत की। छात्रों ने बताया कि भौतिक शास्त्र का पेपर उम्मीद से भी ज्यादा आसान रहा। अधिकांश सवाल सीधे पाठ्यक्रम से पूछे गए थे। विद्यार्थियों ने कहा कि जैसा उन्होंने तैयारी की थी, पेपर उसी के अनुरूप आया, जिससे उन्हें लिखने में काफी सहूलियत मिली। वहीं भूगोल विषय की परीक्षा को लेकर भी छात्रों ने संतोष जताया। उनका कहना था कि सभी प्रश्न सिलेबस के अंदर से ही थे और पेपर संतुलित व सरल था। इससे परीक्षा हॉल में उनका आत्मविश्वास बना रहा। इस दौरान टीम ने राजेंद्र नगर स्कूल के प्राचार्य से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि उनके केंद्र में लगभग सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे, केवल कुछ निजी तौर पर पढ़ाई करने वाले छात्र अनुपस्थित थे। परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। बता दें कि बिलासपुर जिले में इस वर्ष 10,728, जिसमें 10,370 छात्र उपस्थित रहे और लगभग 358 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जिले भर में 131 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अब तक कहीं से भी नकल या किसी प्रकार की शिकायत की सूचना नहीं मिली। पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण और सफल रही। अब सभी की नजरें आगामी परीक्षाओं पर टिकी हुई हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से अंबिकापुर के एक वकील को बड़ी राहत मिली है। अदालत में अभद्र व्यवहार और आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई थी। हालांकि गुरुवार को उन्होंने बिना शर्त माफी मांग ली, जिसके बाद हाई कोर्ट ने मामला खत्म कर दिया। साथ ही उन्हें भविष्य के लिए सख्त चेतावनी भी दी गई है। मामला अंबिकापुर के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की ओर से भेजे गए रेफरेंस से जुड़ा हुआ है। इसमें अधिवक्ता राजवर्धन सिंह के व्यवहार पर सवाल उठाए गए थे। मामले को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया था। गुरुवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। 60 वर्षीय अधिवक्ता राजवर्धन सिंह खुद कोर्ट में पेश हुए शपथ पत्र के जरिए बताया कि वे पिछले 30 साल से वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो घटना हुई वह केवल क्षणिक आवेश में हुई थी। उनका मकसद कभी भी अदालत या न्यायाधीश की गरिमा को ठेस पहुंचाना नहीं था। अपनी गलती मानते हुए उन्होंने गहरा खेद जताया और भरोसा दिलाया कि आगे ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कोर्ट ने उनकी उम्र, लंबा अनुभव और जताए गए पछतावे को ध्यान में रखते हुए उनकी बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली। इसके साथ ही अवमानना की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। हालांकि अदालत ने साफ कहा कि भविष्य में वे अदालत की गरिमा और मर्यादा का पूरी तरह पालन करेंगे। बिलासपुर के छात्रों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। शहर में अब एजुकेशन हब का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जिला प्रशासन ने इसके लिए दयालबंद क्षेत्र में 16 एकड़ जमीन का चयन किया है। यह परियोजना शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। दरअसल बिलासपुर में इस समय 52 से अधिक कोचिंग संस्थान संचालित हो रहे हैं। इनमें से अधिकांश किराए के कमरों में चल रहे हैं, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। तंग गलियों और अव्यवस्थित इमारतों में पढ़ाई कर रहे छात्रों की सुरक्षा को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे। दिल्ली में हुए भीषण कोचिंग अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन सतर्क हुआ और शहर के सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे कराया गया। जांच में सामने आया कि ज्यादातर कोचिंग सेंटर आग से बचाव, बिजली, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं के मानकों पर खरे नहीं उतरते। 52 संस्थानों में से केवल 3-4 के पास ही अपनी इमारत है, बाकी किराए पर संचालित हो रहे हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए प्रशासन ने आधुनिक एजुकेशन हब की योजना तैयार की है। यहां 500 सीटों की अत्याधुनिक लाइब्रेरी, 700 सीटों का ऑडिटोरियम, 300 सीटों वाली 3 एकेडमिक ब्लॉक और कैफेटेरिया बनाए जाएंगे।
करीब 100 से 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की एसएसएस योजना के तहत प्रस्तावित है। बिलासपुर का एजुकेशन हब छात्रों को सुरक्षित, आधुनिक और बेहतर माहौल देगा और उनके सपनों को नई उड़ान देने में अहम साबित होगा। एजुकेशन हब का एक यहाँ पे बिलासपुर में, चूँकि यहाँ बिलासपुर काफ़ी पहले से कोचिंग क्लासेस काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, और बच्चे यहाँ पे काफ़ी कई सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निकलते हैं यहाँ से। तो एक हम लोगों ने ये प्लान किया है कि बिलासपुर में एक बढ़िया एजुकेशन हब के रूप में इसको डेवलप किया जाए, और 2 एकेडमिक ब्लॉक मधुबन में और नालंदा परिसर सरकार ने स्वीकृति दी है, और उसका काम टेंडर उसका चल रहा है और बहुत जल्दी ये काम स्टार्ट भी हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो है उस पूरे एरिया में बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से उसको डेवलप करने का हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, और मुझे लगता है बहुत ही जल्दी हम लोग इन सारी चीज़ों को ला पाएंगे। प्रदेश में होली पर्व के दौरान शराब दुकानों को बंद रखने की मांग को लेकर शिवसेना संगठन ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर के नाम दिए गए ज्ञापन में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा होली के दिन शराब दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है, जो जनहित में उचित नहीं है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि शहर में पहले से ही नशे के कारण अपराधों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लूट, चोरी, मारपीट, चाकूबाजी और गोलीबारी जैसी घटनाएं आम हो चुकी है। ऐसे में होली जैसे बड़े त्योहार पर शराब बिक्री जारी रहने से असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलेगा और अप्रिय घटनाओं की आशंका बढ़ जाएगी। शिवसेना संगठन का कहना है कि त्योहारों का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव और खुशी का माहौल बनाना होता है, लेकिन शराब की उपलब्धता से यह माहौल बिगड़ सकता है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शराब दुकानों के खुले रहने के दौरान कोई भी अप्रिय घटना या जनहानि होती है तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि सरकार अपने निर्णय पर पुनः विचार करे और होली के दिन जिले सहित पूरे प्रदेश में शराब दुकानों को पूर्णतः बंद रखने का आदेश जारी किया जाए। इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने प्रशासन से जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द निर्णय लेने की अपील की। हम लोग मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। हमारी यह मांग है कि होली के दिन सभी शराब दुकान बंद होनी चाहिए। शराब के कारण पूरे त्योहार खराब हो जाते हैं। सब रंगों का त्योहार है जिसमें खुशनुमा माहौल रहना चाहिए। इसे नशे के कारण पूरा त्योहार खराब हो जाता है। हमारी यही मांग है कि उस दिन पूरे शराब दुकान बंद होने चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यह गलत निर्णय लिया गया है कि शराब दुकान उस दिन खुलेगी, और हमारे शिवसेना की तरफ से यही मांग है कि उस दिन दुकानें बंद रहना चाहिए, क्योंकि शराब के कारण पूरे त्योहार का माहौल पूरा खराब हो जाता है। नशे में हर तरह के अपराध होते हैं और इतना होते ही जा रहे हैं, और इस दिन कम से कम उस दिन तो बंद रहे ताकि त्योहार सही तरीके से अच्छे से मना सके। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के ग्राम चपोरा में NH45 सड़क निर्माण के दौरान अंडरपास की मांग को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों ने सांकेतिक चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर समस्या के जल्द समाधान की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि रतनपुर केंदा केवची NH45 मार्ग निर्माण के कारण गांव 2 हिस्सों में बंट गया है। मुख्य बस्ती से स्कूल, बैंक, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंचने के लिए लोगों को रोजाना व्यस्त हाईवे पार करना पड़ता है, जिससे खासकर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि आसपास के 15-20 गांवों के लोग भी इसी मार्ग से आवागमन करते हैं, जिससे यहाँ हमेशा भीड़ रहती है और सड़क हादसों की आशंका बनी रहती है। कई बार प्रशासन को आवेदन देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर उन्हें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से चर्चा की और ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्रामीण प्रशासन के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। चपोरा ग्राम वासियों द्वारा अपनी मांग हेतु यहाँ पे चक्का जाम किया गया है। इनकी मांग ये है कि ये जो पॉइंट है इसमें PWD और NH का इंटरसेक्शन हो रहा है, जिसके कारण PWD और NH के ओवरलैपिंग के कारण जो यहाँ के लोग हैं, जो मेन आबादी यहाँ पे बसाहट है, जिसमें निरंतर ही लोगों का आना जाना और आवश्यक जो भी दैनिक क्रिया है, जैसे तालाब है, यहाँ पे बैंक है, मंडी है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों का गुजरना होता है। इसलिए इनकी मांग है कि यहाँ पर अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए, जिसमें प्रशासन द्वारा ये निर्देशित किया गया है और NH इसमें आवश्यक कार्रवाई करते हुए अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज का निर्माण करेंगे। आज रतनपुर थाना अंतर्गत ग्राम चपोरा में गाँव वासियों द्वारा एक मांग थी कि यहाँ जो NH45 गुजरा है उसमें एक अंडर ब्रिज बना जाए, जिसके लिए इन्होंने सांकेतिक चक्का जाम किया है, जिस पर प्रशासन के द्वारा भी टीम आई हुई है। साथ ही NH वाले जो भी विभाग से ऑफिसर हैं वो आए हुए हैं और हम आपस में हमने चर्चा की है और जो भी इनकी मांग है उस पर जो भी किया जा सकता है वो किया जाए। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ की जिला इकाई ने पटवारियों की विभिन्न लंबित समस्याओं के समाधान और संघ कार्यालय के लिए भूमि आवंटन की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन बिलासपुर कलेक्टर के नाम सौंपा गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण मांगे रखी गई। संघ ने बताया कि वर्तमान में संघ का कार्यालय छोटे भवन में संचालित हो रहा है, जिससे बैठकों, रिकॉर्ड संधारण और अन्य गतिविधियों में काफी दिक्कतें आ रही है। इसलिए कार्यालय विस्तार के लिए भूमि आवंटित करने की मांग की गई। ज्ञापन में पटवारियों की सेवा संबंधी समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। संघ ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान, वेतनमान तथा स्थायीकरण से जुड़े मामलों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की। साथ ही ऑनलाइन नामांतरण, जाति निवास प्रमाण पत्र और अन्य सेवाओं के लिए डिजिटल पटवारी रिपोर्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया, ताकि आम नागरिकों और छात्रों को बार बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। इसके अलावा पटवारियों से अन्य विभागीय कार्य लेने की प्रक्रिया बंद करने, ID कार्ड जारी करने, CR और सेवा पुस्तिकाओं के संधारण जैसे मुद्दे भी उठाए। संघ पदाधिकारियों ने प्रशासन से अपेक्षा जताई कि इन मांगों पर सकारात्मक पहल करते हुए जल्द कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे पटवारियों के कार्य निष्पादन और राजस्व सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके। आज माननीय कलेक्टर महोदय से राजस्व पटवारी संघ शाखा बिलासपुर की सौजन्य भेंट की गई, जिसमें समयमान, वेतनमान के लिए कलेक्टर महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपे और माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया है ये कार्य शीघ्र पूर्ण होगा। और हमारे इसके साथ साथ जो आपराधिक मामलों में नजरी नक्शा की मांग की जाती है सिविल कोर्ट के द्वारा, उसको बंद करने के लिए मांग की गई, क्योंकि पूर्व कार्य में किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी ना होने के कारण नजरी नक्शा पटवारी के माध्यम से बनाया जाता था। अभी वर्तमान में परिस्थितियाँ चेंज हो गई है, सारे चीज़ का वीडियोग्राफी होता है, फोटोग्राफी होता है। तो हमारा ये मांग था कि नजरी नक्शा जो है आपराधिक मामलों में जो भी पटवारी को आके आए दिन पेशी काटना पड़ता है, उसको बंद किया जाए। उसके साथ साथ हमारे राजस्व पटवारी संघ भवन के लिए भूमि आवंटन की मांग के लिए किया गया था और ऐसे करके कुछ विभिन्न मांगों पे हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे। सिटी कोतवाली पुलिस ने करीब 7 महीने पुराने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि युवक की हत्या लूट के उद्देश्य से की गई थी। मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार थाना सिटी कोतवाली में दर्ज अपराध के तहत मृतक की पहचान राजेंद्र सूर्यवंशी नरगोड़ा के रूप में हुई थी। 15 जुलाई 2025 को अरपा नदी चेक डैम के नीचे एक अज्ञात शव मिलने की सूचना पर मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई। बाद में पोस्टमार्टम, डाइटम रिपोर्ट, बिस्रा परीक्षण और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर हत्या की पुष्टि होने पर अपराध दर्ज कर विवेचना आगे बढ़ाई गई। जांच के दौरान मिले तकनीकी इनपुट और मानव सूचना के आधार पर पुलिस ने विकास उर्फ भोले केवट और शनि उर्फ छोटू गंधर्व को हिरासत में लिया। मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपियों ने बताया कि घटना के दिन वे पचरी घाट डैम के पास शराब पीने के बाद लौट रहे थे। इस दौरान उन्होंने मृतक को अकेला बैठे देखा और उसके पास मोबाइल व नकदी होने की आशंका में लूट की योजना बनाई। विरोध करने पर दोनों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर उसे अचेत कर दिया और साक्ष्य मिटाने के लिए पुल की रेलिंग से नीचे नदी में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मृतक का मोबाइल और नकदी लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने लूटा गया मोबाइल बरामद कर लिया है। बिल्हा ब्लॉक मुख्यालय और आसपास के ग्राम पंचायतों में इन दिनों अवैध उत्खनन का काला कारोबार तेजी से फैल रहा है। माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन से मुरुम, मिट्टी और पत्थरों का अवैध खनन कर खुलेआम परिवहन किया जा रहा है, जिससे शासन को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। स्थानीय ग्रामीणों और जागरूक नागरिकों ने कई बार एसडीएम, तहसीलदार और खनिज विभाग से शिकायत की, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मौके पर कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अब अधिकारी फोन तक उठाना बंद कर चुके हैं। इससे विभाग और खनन माफियाओं के बीच संभावित साठगांठ की चर्चाएं तेज हो चुकी है। नाम मात्र की कार्रवाई कर मामलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, जैसे माफिया बेखौफ होकर दिन रात प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार ढेका से लेकर मस्तूरी घाट तक यही हाल है। वहीं जब खनिज विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने दावा किया कि शिकायतों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि यदि कार्रवाई हो रही है तो अवैध खनन आखिर किसके संरक्षण में जारी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।